दोस्तों, इस कहानी से आपको आज पता चलेगा कि क्या सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है कि नहीं, कि यह सब सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। क्या सच की राह पे चलना बहुत कठिन होता है? सच्चाई की मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं कि नहीं? तो चलो जानते हैं इस कहानी से। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन ईमानदार और सच्चाई का पालन करने वाला लड़का था। उसकी इस आदत की वजह से गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे। वहीं गांव में एक और लड़का था जिसका नाम सुरेश था, जो हमेशा झूठ बोलता था और हमेशा दूसरों को धोखा देता था। सुरेश की आदतों के कारण लोग उससे दूर रहते, लेकिन वह अपनी चालाकियों से कई बार लोगों का गलत फ़ायदा उठा लिया करता था। अब एक दिन की बात है, एक गांव में प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता का नाम था सच्चाई की परख। प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिभागियों को एक कठिन मार्ग से होकर गुजरना था, जिसमें कई तरह की चुनौतियां थीं। जो सबसे पहले मंजिल तक पहुंचेगा वह विजेता कहलाएगा, लेकिन शर्त यह थी कि प्रतियोगिता के दौरान किसी भी प्रकार का झूठ बोलना या धोखा देना सख्त मना है। अब मोहन और सुरेश दोनों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता शुरू हुई और दोनों ने अपना सफ़र भी शुरू किया। पहले पड़ाव पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो सभी प्रतियोगिता से मदद मांग रही थी। मोहन ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की और उसे पार करने में थोड़ा समय लगा। वहीं सुरेश ने सोचा कि बूढ़ी औरत को अनदेखा करके वह जल्दी आगे बढ़ जाएगा। उसने झूठा बहाना बनाया और आगे बढ़ गया। दूसरे पड़ाव पर एक नदी थी जिसे पार करने के लिए नाविक की मदद की ज़रूरत थी। नाविक ने सुरेश से पूछा कि क्या वह प्रतियोगिता के नियमों का पालन कर रहा है। सुरेश ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने सब नियम माने हैं। नाविक ने उसे नदी पार करने दी, लेकिन सुरेश को संतोष नहीं मिला क्योंकि उसने झूठ जो बोला था। मोहन ने भी नदी पार की, लेकिन उसने नाविक को सच बताया कि उसने पहले पड़ाव पर समय लिया था क्योंकि वह बूढ़ी औरत की मदद कर रहा था। नाविक ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और उसे नदी पार करने में मदद की। अब आखिर में मंजिल पर पहुंचने के लिए एक अंतिम चुनौती थी, एक गुफा जिसमें से होकर गुजरना था। गुफा के दरवाज़ों पर एक संत खड़े थे जिन्होंने प्रतिभागियों से पूछा कि क्या उन्होंने पूरे सफ़र में सच्चाई का पालन किया है। सुरेश ने फिर से झूठ बोल दिया और लेकिन संत ने उसकी चालाकी पकड़ ली और उसे गुफा में प्रवेश करने से मना कर दिया। जब मोहन पहुंचा तो संत ने उससे भी वही सवाल पूछा। मोहन ने बिना हिचकिचाए पूरी सच्चाई बता दी। संत ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे गुफा में प्रवेश करने की अनुमति दी। मोहन ने गुफा पार की और सबसे पहले मंजिल तक पहुंच गया। गांव के सभी लोग उसकी जीत पर खुश हुए और उसकी सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ की। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफ़ी मांगी और उसने वादा किया कि वह अब से सच्चाई का पालन करेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने वाले व्यक्ति की अंत में जीत ही होती है। चाहे राह कितनी भी कठिन हो क्यों ना हो, सच्चाई का मार्ग ही सही मार्ग है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और कैसी कहानी चाहिए और ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में।